मैम जो 14 एकड़ है, 14 एकड़ का हमारे इधर अगर ठेका लगाएं, मतलब जो रिटर्न पहले आती थी हम्म। वो अराउंड 50 से 60,000 होती थी हम्म। फ्रॉम 1 एकड़। तो जो अभी है, अभी ऑलमोस्ट हमने डबल कर ली है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है अभिजिंदर सिंह गिरेवाल जी, जो कि जोगी जी के नाम से जाने जाते हैं। और इनका एक बहुत खास फार्म है जिसको हम लोग गहरी फार्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस पे इन्होंने कई सारे आइडिया और टेक्निक के साथ फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी किया है और एग्रो टूरिज्म को भी इन्होंने यहाँ पे बढ़ावा दिया है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सर से और जानते हैं, जितना हो सके हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानते हैं इनके फार्म के बारे में भी। हमारा ना मैम जो फार्म है ये 3-4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। जैसे आपने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग की, फिर लाइव स्टॉक है हमारे पास। तो जो हमारा मेन फंडा जो है फार्म का, भी मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, लेकिन अपनी रूट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। जो हमारा कल्चर है, जैसे देसी गाय, देसी जो मारवाड़ी घोड़े हैं, बीटल अंबरसरी बकरी हो गई, फिर बत्तख हो गई, और फिश फार्मिंग में मैंने लाइव स्टॉक पे सारे कोर्सेज करे, सारा कुछ देख के। तो जो भी बाकी के सारा काम है वो इतना पेइंग नहीं है, तो पैसे नहीं बनते थे इसलिए। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप करते हो तो जब तक आपको उसमें से मुनाफा अच्छा ना हो तो आप काम वो नहीं करना चाहते। तो उसके बेस पे हमने एग्रीकल्चर टूरिज्म या फार्म टूरिज्म आप कह सकते हो, वो पंजाब गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी 2009 में। तो हम उसमें ज्वाइन कर गए थे एज अ फार्म टूरिस्ट। जी जी। तो अभी कौन सा मॉडल कह लीजिए आपके फार्म में जो आप प्रोडक्शन करते हैं, तो कौन सा मॉडल आप फॉलो करते हैं, वो उस पे जरा बताइए सर। जो मेन मॉडल है हमारा वो तो है होम स्टे का मैम। अच्छा। फार्म होम स्टे, उसमें से फिर आगे आगे जितना आदमी फिर उसमें घुसता जाता है, तो उसमें एक्सपेंड करने के लिए हर किसी की मंशा होती है। तो उसमें हमने हर चीज को यूटिलाइज किया। जैसे हमारे पास फिश पॉन्ड थे, उसमें हमने किश्तियां छोड़ ली। और जैसे स्टड फार्मिंग थी तो साथ में हॉर्स राइडिंग, हॉर्स कार्ट राइड शुरू कर दी। तो जो ऑर्गेनिक फार्म थे वहाँ का जो प्रोडक्ट्स थे हमारे खाने वाले, वो सारे उसके लिए कैंटीन शुरू कर दी। वहीं पे हम होम जो ऑर्गेनिक फूड कुक करके वो लोगों को खिलाते हैं। बाकी क्योंकि कमर्शलाइज अभी हो गया है काफी ज्यादा स्केल पे, तो इसलिए बाहर से भी हमें लेना पड़ता है। सारा ऑर्गेनिक नहीं होता, जितना हम फार्म पे ग्रो कर सकते हैं वो होता है, बाकी बाहर से ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैल्यू इनहेंस, तो हम्म। वैल्यू इनहेंस करने के लिए हम फार्म प्रोडक्ट को पैकिंग कर लेते हैं, या जैसे कनक से आटा बना लेते हैं, आटा बना के आटे को पैक करके बेच लेते हैं। तो हम जितनी वैल्यू एनहेंस करते हैं शायद ही कोई फार्मर करता हो। जी। हम आटे की रोटी बना के डायरेक्ट कस्टमर को खिलाते हैं, तो इससे ज्यादा वैल्यू एनहेंस किसी भी प्रोडक्ट की कोई और कर नहीं सकता। जी जी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एक हम लोगों को आज मिला है, जो कि वैल्यू एनहांस। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ का अगर आप वैल्यू एनहांस करना चाहते हैं तो उस पर अगर आप फोकस करें तो डेफिनेटली फिर आपका जो रिटर्न है वो अच्छा आता है, तब आपको और इंटरेस्ट भी आता है आगे काम करने में। तो सर, ये जो आइडिया आपने आपके पास आया कि आप एग्रो टूरिज्म करते तो है, बट इनिशियली आपने क्या सोच के, या कौन सा मोड था वो जब आपने ये शुरू किया? ये ना मैम, वैसे तो हम 84 से ही कर रहे थे। अच्छा। 84-85 में मेरे फादर थे सरपंच। हम्म। तो उन्होंने एक सारे पंचायत का कॉमन एक बोट क्लब बनाया था। तो वहां पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे। इट वॉज जस्ट
जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए विदाउट चार्जिंग समथिंग, तो ऐसे काम किया हुआ। तो चैरिटी में ज्यादा होता था, डैड को पॉलिटिकली थोड़ा था, तो वो गेस्ट जो बाहर से आते थे, कोई फॉरेनर्स आते थे, गवर्नमेंट गेस्ट होते थे, वो हमारे पास आ जाते थे। तो ऐसे हमारे पास एक्सपीरियंस तो था ऑलरेडी इस चीज में। तो हमने फिर जब पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम आई, उससे पहले ही हम लगे हुए थे 2006 से इसको दोबारा डेवलप करने। 87 में हमें बेस्ट विलेज अवार्ड मिला था इंडिया में से। 2000 में मैंने फार्मिंग दोबारा स्टार्ट की, तो उसको फिर आस्ते आस्ते उसको सारा फार्मिंग का कैसे उसकी आमदन बढ़ाएं, कैसे फार्म हाउस को डेकोरेट करें, वो सारे में करते करते हम आस्ते आस्ते कब कमर्शियल हो गया हमें भी नहीं पता चला। तो बड़ा लंबा सफर है सर। कहने को तो लाइक 1984 से, उसके बाद आपने कहा 87 का एक पड़ाव था जहाँ पे आपको बेस्ट विलेज का मिला आप लोगों को अवार्ड, एंड उसके बाद 2006, नाउ आप 2000 में आके फिर अभी 2023। तो सर ये जो लंबा पीरियड है, फिर भी ये एग्रो टूरिज्म मोटा मोटी आपके साथ ही रहा है। तो तब से लेकर हाँ के जी। अब तक का क्या अंतर है, या क्या अब मैं पूछना चाहूंगी क्या एडवांसमेंट हुई है, चेंजेस हुई है, उस पे जरा बताइए। मैम, जो जिम्मेदार है ना, जो हम बोलते हैं जो भी फार्मर है, तो वो उसको ना किसी से पैसा लेने में वो झिझकता है भी, कस्टमर को कैसे चार्ज करे। तो आस्ते आस्ते फिर आदत पड़ जाती है। जब आप कमर्शलाइज करते हो, पहले तो लोगों को एंटरटेन हम फ्री में ही करते रहे, उनको जानवर वगैरह दिखाने अपनी जीप में ले जाना, और इधर गांव दिखाना, गांव में कैसी लाइफ होती है। तो वो चीजें हम ऑलरेडी करते थे, बस उसको उसके पैसे लेने लग गए। तो ये हम्म। चेंज आया है। जी बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। जी। उससे क्या होता है ना, हम लोगों को जैसे कोई भी एग्रो टूरिज्म के लिए जाए तो वहाँ पे उनको फैसिलिटीज जितनी अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी, तो लोगों के अंदर वो जहाँ वहाँ पे जाने की वो भी इच्छा ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ जी। जी। तो अभी कितने एरिया में है आपका ये टूरिज्म? मैम, जो मेरे टोटल जमीन है वो 14 एकड़ है मेरे नाम पे। हम्म। तो 14 एकड़ में से हमने 2.5 एकड़ का तो फिश पॉन्ड है, हम्म। और 2.5 एकड़ में ही लॉन और फार्म हाउस है, हम्म। और 1 एकड़ में पार्किंग है। तो बाकी मचान वगैरह लगाई हुई है। 3 एकड़ में हमने जंगल लगा दिया है, और 3 एकड़ में हमने बाग लगाया है। इसको हम जो डेवलप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं। तो हम्म। उसके लिए हम 100% ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं। तो इसको ऐसे तरीके से लगाए गए हैं, एक साइड में नीम लगाई है, एक साइड में कदम पदम लगाया है, एक साइड में चील लगाई है, हम्म। ताकि जिस साइड में से भी विंड डायरेक्शन हो, मेडिसिनल वैल्यू आपके फार्म पे हवा रहे, तो वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे। जी जी। तो सर बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कितनी डाइवर्सिटी और कितनी वैरायटी में आप काम कर रहे हैं सर, और वहाँ जहाँ पे आपने एनवायरनमेंट का पूरा ख्याल भी रखा है, प्लस उससे एडवांस मतलब बेहतर कैसे हो सकती है उसका भी ध्यान रखा है। तो सर यहाँ पे आपने एक जगह पे कहा आपने बाग का भी वहाँ पे बाग का अरेंजमेंट है वहाँ पे। मैम, जो भाग है ना, हमारा ये हम्म। उद्देश्य नहीं था भाग से पैसा कमाना है। हमारे को ये था भी जो घूमने आए, वो जब आए तो उनके खाने के लिए फार्म का कोई ना कोई फल हो। हम्म। तो इसलिए हमने इतनी वैरायटी लगाई है। हम्म। बेल, आंवला, कटहर, आम की 10 तरह की वैरायटीज हैं, फिर बेरी, तो लीची। तो सर जैसे अभी तो आपके जगह की हम लोगों ने बात कर लिया, तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एग्रो टूरिज्म पे, हमारे कोई जो दर्शक है उन लोगों को अगर एग्रो टूरिज्म पे इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं और उनको भी आप एडवाइस करेंगे या सजेस्ट करेंगे ध्यान रखने के लिए एग्रो टूरिज्म के जो लिए, ये बताएं। जो मैम, सबसे पहली तो बात यही है, अभी आपने रजिस्टर करवाना है, तो रजिस्टर के लिए जो मिनिमम कोई भी गवर्नमेंट का, जैसे जिस स्टेट में आप हो, उनके अलग अलग रूल्स हैं।
और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, तो जो इंडियन गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। तो आप देख के जिसके साथ भी आपको सूट करता है उसकी आप एक तरह की मेंबरशिप ले सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो सरकार का हमें फायदा होता है, स्टेट्स आपको एक तो एडवर्टाइज कर देती हैं, और एक जो सबसे बड़ी बात होती है, आपको जो भी टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को सेफ्टी के लिए वो पहले देखते हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट नेम बिहाइंड, तो उसको एक बेटर हैंड मिल जाता है मार्केटिंग में, इसलिए बेटर है। तो गवर्नमेंट से ज्वाइन इन करके ही काम शुरू किया जाए तो बढ़िया है। और दूसरी बात, अगर आप अपने आप भी करना चाहते हैं तो यू शुड टेक अ स्टेप, पर गवर्नमेंट के साथ में जो भी इनके नॉर्म्स है उसके मुताबिक आप एक बार जरूर कंसीडर करो अपने आप को। जी बिल्कुल। तो चलिए अभी हम बात करते हैं आपके फार्म के यूनिक चीजों के बारे में। आपके फार्म का क्या खासियत है सर, ये आप हमें बताइए। मैम, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, लाइव स्टॉक हमारे पास काफी है। फिर हमारे जो गांव है, गांव नानो की सकराली बोलते हैं, सकराली हमारा एडजॉइनिंग गांव है। वहां पे वो पुरानी स्टाइल की गलियां, कैसे पुराने लोग रहते थे, कैसे उनकी लिविंग थी, वो भी दिखाते हैं। फिर चीज जो हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, जो भी चीज में आदमी का इंटरेस्ट है, और जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ देख सकता है लिविंग स्टॉक के साथ, जैसे गाय वगैरह का दूध निकालना, उनको केयर टेक करनी, घोड़े को रखना। अगर आप इधर हफ्ता रहते हो तो अपने साथ में एक डॉग को पालना चाहते हो, तो हमारे पास एक बिल्डिंग बनाई हुई है, उस पे हम माउंटेनियरिंग का भी बेसिक कोर्स करा देते हैं, क्योंकि आई वॉज अ माउंटेनियर माई सेल्फ भी। मैंने कैंपिंग का काफी काम किया है। किसी तरह का भी कोई भी आदमी एक्सपीरियंस करना चाहता है तो कोई ना कोई जो भी उसकी लाइन है उसके मुताबिक हम उसको कर सकते हैं कम्युनिटी। तो सर लगभग लगभग आपका ही एक्सपीरियंस 16 इयर्स का है, आई थिंक, जो आप टाइम ड्यूरेशन बता रहे थे। तो इसमें आपके अनुभव के हिसाब से, जैसे आपने अभी इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि ये सारी वैरायटीज ऑफ एक्टिविटी आपको अवेलेबल आप कराते हैं एग्रो टूरिज्म में जो टूरिस्ट जब आते हैं, बट उसमें से अगर आपको एक या दो एक्टिविटी या ऐसा कोई खास इंटरेस्ट आपको बताना हो कि ये इस पे ज्यादा इंटरेस्ट लोग लेते हैं एग्रो टूरिज्म पे, तो उस पे जरा बताइए। मैम, ज्यादा हमारा जैसे जो फॉरेनर आए थे, हमारे जो सफारी राइड हम लेके गए थे, उन्होंने दे कंपेयर्ड आवर सफारी राइड टू वन दैट इज इन दुबई। वो बोलते दुबई के मुकाबले में आपकी जो उधर डेजर्ट सफारी है उसके मुकाबले में हमने आपकी इधर सफारी राइड में ऑफ रोडिंग में वी एंजॉयड मोर। तो इट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम कपल। तो सर एक इस बात पे मुझे ध्यान आ रहा है कि जैसे अगर कोई मान लीजिए बहुत छोटे स्तर पे एग्रो टूरिज्म करना शुरू शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, बट उन इनिशियली वो एग्रीकल्चर पे ही हैं, ठीक है, तो उनके लिए कैसे एग्रीकल्चर के साथ साथ वो टूरिज्म को शुरू करें, और एक छोटे स्तर पर से कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और किन चीजों का वो ध्यान रखें? मैम, जो फार्म टूरिज्म का है तब तो आपको फार्म टूरिज्म में तो बहुत थोड़ा ही लगता है। जो होम स्टे का है उसमें आप अपने घर का ही यूज कर सकते हो, 2 रूम्स को डेवलप करके उनमें रहने का करके। और जो होम स्टे का सिस्टम है, इसमें जैसे आप रहते हो वैसे ही गेस्ट को रखना है, तो उसमें कोई आपको खास खर्चा नहीं करना पड़ता, तो वो अच्छा भी है। अगर आप मतलब, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप होम स्टे आज शुरू करोगे तो 5-6 साल में आपके कस्टमर्स डेवलप होने शुरू होते हैं। तो पहले पहले तो कई बार ऐसे होता है साल में एक ही कस्टमर आता है, तो डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करो तो ये समझ के करो भी मजबूती से करना है, तो मैंने इसको अपनी लाइफ टाइम का धंधा बना दिया। और जो इन्वेस्टमेंट आपने मैम बोला था, पहले तो मैंने बता दिया, होम स्टे में तो कोई खास नहीं है, लेकिन यू कैन से भी इसमें स्काई इज द लिमिट। आप आगे आगे टूरिज्म तो इतना बड़ा कुआं है जो कभी भर नहीं सकता।
हम्म। जितना मर्जी इसमें इन्वेस्ट करते रहो, जितनी कमाई है हम डेवलपमेंट में ही लगाते रहते हैं और इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पैसे का शौक नहीं है, मेरे को फार्म अच्छा बनाने का शौक है, धंधे करने का शौक है। तो फिर भी अगर इस बात पे हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल होके आपसे पूछे, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं एंड हमारे किसान भाई उसके ऊपर एग्रो टूरिज्म भी करते हैं, तो उस पे किन किन प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो स्पेसिफिकली रखें अपने फार्म में, जिससे उनका मार्केटिंग भी हो सके और उनसे रिटर्न भी अच्छा आ सके। जैसे मैम हल्दी है, तो हल्दी में ना तो खराब होती है, तो ऐसी चीजें पैक करके, हल्दी, लाल मिर्च, सरसों का तेल, मतलब जो ये चीजें हैं डेली यूज भी होती हैं, जो कस्टमर एक बार आपसे सीधा गांव से ले गया वो फोन पे भी बाद में मंगवाएगा, क्योंकि हम्म। जो प्रोडक्ट फार्म का है उसमें बिल्कुल ही कोई चीज नहीं डाली होती, बहुत ही उसका फ्रेग्रेंस और खाने का टेस्ट बड़ा डिफरेंट रहता। ऑर्गेनिक का तो और डबल हो जाता है। तो अगर पूरा ऑर्गेनिक नहीं भी करना है, एक सेमी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ हट बना ले, अपने जी प्रोडक्ट को वैल्यू एनहेंसी करने लग जाए, तो उसी में उसको अच्छी आमदन हो जाएगी। जी जी। जब आमदनी की बात हो ही रही है सर, तो अगर थोड़ा सा अगर आइडिया दें, वैसे तो आपने कहा है कि आपका मेन मोटो यही होता है कि आप अपने फार्म को ध्यान रखें और फार्म को कितना अच्छे तरीके से बना सके, लेकिन जहां हम थोड़ा एग्रो टूरिज्म और कमर्शियलाइजेशन की बात करें, तो वहां से आपका कितना लगभग इनकम हो जाता है, अगर आइडिया दें आप। मैम जो 14 एकड़ है, 14 एकड़ का हमारे इधर अगर ठेका लगाए, मतलब जो रिटर्न पहले आती थी हम्म। वो अराउंड 50 से 60,000 होती थी हम्म। फ्रॉम 1 एकड़। तो जो अभी है, अभी ऑलमोस्ट हमने डबल कर ली है। जी जी। तो सर फ्यूचर में आपके इस फार्म को और कितने तरीके से डेवलप करने का आपका प्लान्स है, आप वो शेयर कीजिए। मैम मेरा जो मेन ऐसे है, इसके बाद में मैंने आगे प्लानिंग में सोचा हुआ है डेस्टिनेशन वेडिंग का। अभी जैसे पिकनिक स्पॉट है, और एक और चलता है हमारे इधर प्री वेडिंग शूट्स, घोड़ों के साथ में फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, बोटिंग पे फोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग आते हैं। एक वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का जो बन जाए, कोई भी, जैसे पंजाब में बहुत माइग्रेशन हुई है, जो कनाडा से, अमेरिका से लोगों ने आके पंजाब में शादी करनी है, तो हम्म। उनको कोई जगह नहीं मिलेगी, उनको आके इधर 10 दिन 15 दिन स्टे करना है। कोई उनका सारा वेडिंग अरेंजमेंट हम करके दे और उनको डेस्टिनेशन वेडिंग का मजा दे, ये मेरा अगला है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली कर पाएंगे। और सर हमारे पूरे टूल्स विला टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी आपकी ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए सर। आप थैंक डेफिनेटली यू। सक्सेसफुल होंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका इतना कीमती समय और इतना अनुभव आप हमारे दोस्त दर्शकों को शेयर करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं जो थोड़ा सा भी एग्रो टूरिज्म के लिए सीरियस है या सोच रहे हैं, आपके इस इंटरव्यू से, आपके इन उत्तरों से उनको बहुत ज्यादा आइडिया मिला होगा और इंस्पिरेशन भी मिला होगा सर। मैम टूल्स विला दर्शकों को, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी आवाज को लोगों में पहुंचाया, और इससे शायद कुछ लोगों का भला हो सके। इसके जी साथ ही मैम आपकी टीम को धन्यवाद करते हुए फतेह अर्ज करता जी हूँ। वाहिगुरु जी का जी। खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह। फतेह। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार।